क्या आपकी शादीशुदा लाइफ बिस्तर तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है? वह सिर्फ 1 मिनट की शर्मिंदगी और पार्टनर की आंखों में नजर आती अधूरी चाह कहीं आपके रिश्ते के बीच दीवार तो नहीं बन रही? आज का यह वीडियो आपके पुरुषार्थ को जगाने और आपकी टाइमिंग को 1 मिनट से सीधा 15 मिनट तक बढ़ाने के साइंस पर आधारित है। अगर आप भी उन मर्दों में आते हैं जो सब कुछ होने के बावजूद बेड पर हार जाते हैं, तो यह 3 मिनट आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक 90% पुरुषों में जल्दी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम फिजिकल नहीं बल्कि पूरी तरह मेंटल और साइकोलॉजिकल होती है। आज मैं डॉक्टर माया आपको वो प्रूवन टेक्निक बताऊंगी जो क्लिनिकली टेस्टेड हैं और आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ला सकती हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि अंत के 2 सीक्रेट फोरप्ले टिप्स आपकी पार्टनर को पूरी तरह सेटिस्फाई कर देंगे और वह खुद कहेंगी बस अब और नहीं। रात के 11 बजे आप और आपकी पत्नी बेड पर हैं। माहौल पूरा रोमांटिक है। कैंडल लाइट और सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा है। आपने सोचा आज तो मज़ा आएगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत हुई 1 मिनट भी नहीं बीता और आप खत्म। आपने अपनी पत्नी का चेहरा देखा, निराशा और हल्की सी झुंझुलाहट। इतनी जल्दी वह सवाल जो सीधे आपकी मर्दानगी पर चोट करता है। क्या आप भी इस शर्मिंदगी से परेशान हैं? क्या आपकी टाइमिंग सिर्फ 1 से 1:30 मिनट तक ही सीमित है? क्या आपकी पार्टनर हमेशा अधूरी रह जाती है? तो सुनिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रही हूँ जिसे हर मर्द को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके आप 1 मिनट से सीधा 15 मिनट तक पहुँच सकते हो। अगर आप सच में अपनी वाइफ की खुशी चाहते हो, अपने रिश्ते में वह प्यार और जोश फिर से लाना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो। मैं आपको वह राज बताने वाली हूँ जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते। जब वाइफ पास आती है, जिन लोगों को बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है, उनके मन में एक गलत सोच होती है कि जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वरना निकल जाएगा और वाइफ सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। यही सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। सबसे पहले आपको खुद को रिलैक्स करना सीखना होगा। टाइम लेकर रिलैक्स रहना और फोर प्ले से जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये आपकी गलत फहमी है। ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं होता। जल्दी हो रहा है ये आपको महसूस ज़रूर होता है, लेकिन 90% केस में ये साइकोलॉजिकल होता है, मेडिकल नहीं। मैं आपको अपने घर की एक सच्चाई बताती हूँ। शुरुआत में मेरे हस्बैंड को भी यही प्रॉब्लम थी। शुरू में वह बहुत नर्वस रहते थे, शर्मिंदगी की महसूस करते थे। लेकिन जब मैंने मेडिकल स्टडीज़ में स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक के बारे में पढ़ा और उन्हें समझाया तो क्या हुआ, आज वह 15 से 20 मिनट तक आराम से परफॉर्म करते हैं और हमारा रिश्ता हर दिन एक हनीमून जैसा महसूस होता है। तो चलिए समझते हैं कि ये स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक क्या है और इसे कैसे करना है। सबसे पहले ये समझो कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो और आपको लगता है कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दिमाग को सिग्नल मिल रहा है कि अब डिस्चार्ज होने वाला है, तो उसी पल आपको रुक जाना है। यही स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक का पहला स्टेप है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात समझ लो। सेक्सुअल हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी हार्ट हेल्थ। इसलिए इस टॉपिक पर बात करने में कभी भी झिझक महसूस मत करो। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको वही जानकारी देती हूँ जो साइंटिफिकली सही हो और जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। अगर आप भी चाहते हो कि आपका मैरिड लाइफ खुशियों से भरा रहे, तो मेंटल स्ट्रेस और जल्दी ख़त्म होने के डर को अपने दिमाग से निकाल दो। याद रखो, अच्छी टाइमिंग सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का मामला नहीं है, बल्कि माइंड और बॉडी के बीच सही तालमेल का गेम है। अगर आप इस टेक्निक को सही तरीके से फॉलो करोगे तो रिजल्ट आपको पहली ही बार में नज़र आने लगेंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है ना। अब बात करते हैं उस स्क्वीज मेथड और रिवर्स काउंटिंग के बारे में जो आपकी टाइमिंग को मैजिक की तरह बढ़ा सकते हैं। देखो, जहाँ से सीमेंट डिस्चार्ज होता है, यानी जिस पॉइंट से निकलता है, उस एरिया को आपको हल्का टाइटली होल्ड करना है और साथ में काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड तक प्रेशर देना है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी खत्म हो जाते हो, तो 100 से उल्टी गिनती शुरू करो। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 और 90 तक जाओ। जैसे ही आप ऐसा करते हो, आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एक्साइटमेंट का लेवल नीचे आने लगता है और फिर आप इसे छोड़ देते हो।
इसके बाद अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दो फोर प्ले के लिए। फिर जब आपको लगे कि आप दोबारा कंट्रोल में हो लेकिन फिर से जल्दी ख़त्म होने का एहसास आ रहा है, तब फिर से वही स्टॉप एंड स्टार्ट्स टेक्निक अप्लाई करो। अभी तक समझ में आ रहा है ना? एक बार सब्सक्राइब बटन चेक कर लो। अगर अभी भी लाल है तो तुरंत दबा दो। और ध्यान रखो, ज़रूरी नहीं कि हर बार स्क्वीज़ ही करना है। आप सिर्फ स्टॉप भी कर सकते हो। आपको हमेशा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बस रुक जाओ, किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, किस करो, केयर दिखाओ, बातें करो और फिर दोबारा शुरू करो। इस तरह छोटे छोटे गैप्स देकर जब आप अपने सेक्स टाइम को धीरे धीरे बढ़ाओगे, तो जिन लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। खासकर जब ये कोई मेडिकल इशू नहीं है। क्या आपने कभी यह टेक्निक ट्राई की है? कमेंट में सच ज़रूर बताना। देखो, अगर डॉक्टर ने भी आपको ये क्लियर कर दिया है कि आपको कोई मेडिकल दिक्कत नहीं है, बस अपने माइंड को रेगुलेट करना है, या फिर आपको घबराहट होती है क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम है, तो इस टेक्निक को कॉन्फिडेंस के साथ बार बार यूज़ करो। ये टेक्निक सिर्फ स्टॉप एंड स्टार्ट तक सीमित नहीं है। इसके साथ स्क्वीज़ मेथड भी इस्तेमाल करो। जब भी आपको लगे कि अब जल्दी होने वाला है, उसी समय हल्का स्क्वीज़ करो। इसके साथ साथ बैकवर्ड काउंटिंग भी आपकी टाइमिंग बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती है। इन सभी तरीकों को एक साथ यूज़ करके आप अपने टाइम को डेफिनेटली बढ़ा सकते हो। हर रिलेशनशिप में हर डॉक्टर आपको इन टेक्निक्स के बारे में ज़रूर बताएगा। लेकिन रुकिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आखिर में मैं आपको 2 ऐसे फोर प्ले के सीक्रेट बताऊंगी जिससे आपकी पार्टनर खुद कहेगी बस करो। तो अब वह समय आ गया है। फोर प्ले टिप नंबर 1, सेंसुअल किस। ज़्यादातर मर्द सीधे मैन एक्ट पर चले जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपकी पार्टनर का बॉडी एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की तरह है और फोर प्ले उसकी ट्यूनिंग है। जब मेरे हस्बैंड ने यह समझा, तब हमारी रातों में सच में बदलाव आ गया। अब करना क्या है? आपकी पार्टनर की गर्दन के पीछे एक बहुत सेंसिटिव स्पॉट होता है। वहाँ धीरे धीरे अपने लिप्स से टच करो, हल्की सांस छोड़ो और फिर सॉफ्ट किस करो। लेकिन ध्यान रहे, सब कुछ स्लो होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं। 2-3 मिनट सिर्फ इसी एरिया पर फोकस करो। आपकी पार्टनर की ब्रीदिंग तेज होने लगेगी और वह खुद आपको पकड़कर आगे बढ़ने को कहेगी। इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करो। फोर प्ले टिप नंबर 2, ईयर विस्पर टेक्निक। दोस्तों, कान बॉडी का एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, लेकिन इसे सही तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है। जब आप फोर प्ले कर रहे हो तो अपनी पार्टनर के कान के पास जाओ, इतना पास जाओ कि आपकी सांस उनके कानों को छूने लगे और फिर धीरे से कुछ सेंसुअल बातें कहो। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, आज की रात सिर्फ तुम्हारी है। लेकिन ध्यान रहे, आपकी आवाज़ बहुत धीमी होनी चाहिए, लगभग फुसफुसाने जैसी। इससे आपकी पार्टनर के शरीर में एक अलग ही करंट सा महसूस होगा। वह इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से आपसे कनेक्ट हो जाएगी। और जब कोई महिला इमोशनली कनेक्ट होती है तो फिजिकल प्लेजर कई गुना बढ़ जाता है। स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक को रेगुलर यूज़ करो। स्क्वीज़ मेथड को अच्छे से सीखो। बैकवर्ड काउंटिंग का इस्तेमाल करो और फोर प्ले को कभी इग्नोर मत करो। इन सभी चीज़ों को एक साथ अपनाकर आप 1 मिनट से 15 मिनट तक आराम से पहुंच सकते हो। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या आपकी टाइमिंग भी कम है और क्या आपने कभी स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक ट्राई की है? सच ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में और फोर प्ले टिप्स शेयर करूं तो कमेंट में लिखो। जब आपकी पार्टनर खुश होगी तब आपका रिश्ता मजबूत होगा। दोस्तों, याद रखो कि बेहतर टाइमिंग के लिए सिर्फ टेक्निक ही काफ़ी नहीं होती। आपका खान पान और एक्सरसाइज भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप इन टेक्निक्स के साथ अपनी डाइट में हरी सब्जियां और नट्स शामिल करोगे तो रिज़ल्ट और भी अच्छे मिलेंगे। डॉक्टर होने के नाते मेरी सलाह है कि परफॉर्मेंस का प्रेशर छोड़ो और हर पल को एंजॉय करो। इससे आपका स्ट्रेस अपने आप कम होने लगेगा। मैं चाहती हूँ कि हर घर में प्यार और खुशहाली बनी रहे, क्योंकि एक खुश पार्टनर ही एक सुखी परिवार की नींव होती है। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि आप मेरी अगली इम्पॉर्टेंट और लाइफ चेंजिंग वीडियो मिस ना करें। स्वस्थ रहो, खुश रहो और अपनी प्रॉब्लम कमेंट में ज़रूर शेयर करो।